कश्मीर में बंदिशों का आज छठा दिन है। इक्का दुक्का गाड़ियां सड़कों पर देखने को मिल रही हैं। इंटरनेट और मवासलाती खिदमात अब भी बंद हैं। सिक्योरिटी चप्पे चप्पे पर है। जम्मू में हालात किसी कदर बेहतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कल जुमे की नमाज के बाद कई मुकामात पर झड़पें हुई थी, लेकिन ज्यादातर इलाकों में अमन देखने को मिला। बड़ी तादाद में लोगों ने जुमे की नमाज अदा की। और हमारे नुमाइंदे शब्बीर ने श्रीनगर से हालात का जायजा लिया। कश्मीर में आज बंदिशों का छठा दिन है। हम इस वक्त घंटाघर लाल चौक में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि घंटाघर के आसपास बहुत ही कुछ लोग ही दिखाई दे रहे हैं, जिनमें सफाई कर्मचारी है। लेकिन दाएं तरफ आप साफ देख सकते हैं कि कुछ गाड़ियां भी चल रही है, कुछ लोग साइकिलों पे और पैदल भी चल सकते हैं। तकरीबन कल जैसे हालात हैं। सिविल लाइंस और लाल चौक में राहत है। पिछले 4 दिन से लोगों को चलने की इजाजत है। कुछ गाड़ियां भी चल पा रही हैं। कल उम्मीद की जा रही थी कि जुमा के बाद शायद कम्युनिकेशन लाइंस कुछ खोली जाएंगी। कहा यह गया था कि लैंड लाइंस खोली जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कम्युनिकेशन के किसी भी निजाम की ना होने की वजह से लोगों को काफी मुश्किलात दरपेश है। जहां तक डाउनटाउन इलाके का ताल्लुक है तो वहां कर्फ्यू में या बंदिशों में किसी तरह की कोई ढील नहीं है। जहांगीर अजीज के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने रियासत की मौजूदा सूरत हाल और तैयारियों के हवाले से तफसील से बात की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में तमाम परेशानियों का हल निकाला जा रहा है। जो भी मुश्किलें दरपेश हैं उनको दूर करने की कोशिश हो रही है। बकरीद से पहले थोड़ी राहत दी जाएगी और आवाम की बेहतरी के लिए हर मुमकिन कदम उठाया जाएगा। जीबी पंत हॉस्पिटल जो बच्चों का है और एलडी हॉस्पिटल, जीबी पंत हॉस्पिटल में मैं मरीज़ों से मिला, दोनों में ही मरीज़ों से मिला, उनके तीमारदारों से मिला, जो विजिटर्स थे उनसे मिला। और जीबी पंत हॉस्पिटल में दोनों जगह फ्री दवाई है, फ्री इलाज है। उनके लिए एम्बुलेंसेस की सुविधा है, स्टाफ के लिए बसों की सुविधा है। जीबी पंत हॉस्पिटल में एक बच्चे की क्रिटिकल हालत थी, उसके लिए एयर एम्बुलेंस की डिमांड उसके घर के लोगों ने की थी। वहीं डीसीपी साथ थे, डिवीजनल कमिश्नर थे, चीफ सेक्रेटरी थे। हमने खड़े खड़े उनका इंतजाम करा दिया और उनके लिए एयर एम्बुलेंस हो जाएगी, वो बच्चा शिफ्ट हो जाएगा। राउंड द क्लॉक सर्विसेज हैं अस्पतालों में। एडिशनल बसेज लगा दी हैं उनके स्टाफ के लाने ले जाने के लिए। दवाइयों के लिए कैश दे दिया है, पेशेंट वेलफेयर के लिए कैश दे दिया है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, और एम्बुलेंसेस के फ्यूल के लिए भी अलग से पैसा दे दिया गया है। हॉस्पिटल्स आर वर्किंग वेल, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सब। ज़्यादातर डॉक्टर्स हाजिर थे। एयरपोर्ट पे हमने 2 बसेज लगाई हैं, सुबह से वो लोगों को लाती ले जाती हैं और टीआरसी पे छोड़ देती हैं। वहाँ कैब और टैक्सी मिल जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिनके पास नहीं कोई किराया वगैरह है तो वो सरकार हम व्यवस्था कर देते हैं। लंगर लगाए हैं हॉस्पिटल्स में, पब्लिक प्लेसेस में, टीआरसी पे ख़ास तौर से। ईद के दिन के लिए हमने 2.5 लाख शीप गोट का प्रबंध कराया। उनकी मंडी है, मैं खुद देख के आया हूँ, 7 मंडी लगभग, वहाँ से लोग ख़रीदारी कर रहे हैं। 30 लाख पोल्ट्री का इंतज़ाम किया है, जिसमें से काफ़ी कुछ हमने शहर में भेजी हैं और बिक गई हैं, लोग ले रहे हैं खूब, कोई कमी नहीं पड़ेगी। राशन का स्टॉक 2 महीने का हमारे पास है, अगस्त का डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। मोबाइल वैन में दे के आज हमने शहर में भेजा था, 2 बजे तक सारा ख़त्म हो गया था, खूब बड़ा है, कोई कमी किसी तरह की नहीं है। फ्यूल में पेट्रोल डीजल 25 दिन का है, सफिशेंट स्टॉक है। एलपीजी की रेगुलर सप्लाई है और केरोसिन ऑयल 60 दिन का है और रेगुलरली वो रिप्लेनिश होती रहती हैं सारी चीज़ें। एसेंशियल सर्विसेज में पावर सप्लाई, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, 1600 कर्मचारी ऑन ड्यूटी हैं जो काम कर रहे हैं। पूरे कश्मीर में 10,000 लोग हैं जो इनकी ड्यूटीज़ पे आ रहे हैं, काम कर रहे हैं। हेल्पलाइन डीसी के ऑफिस में हमने लगवाई थी। एक दिन में 400 लोगों ने उस पर बातचीत की अपने बच्चों से, बच्चों ने अपने पेरेंट्स से। दूसरी स्टेट्स के जो लेबरर्स आए हुए थे वो लगभग 40,000 थे जो ईद पे वापस जाते हैं। उन सबों को वापस भेजने का इंतज़ाम कराया गया। व्हीकल प्रोवाइड किए गए, जिन पे किराया नहीं था किराया दिया गया, बसेस का प्रबंध किया गया और वो हैप्पीली अपने अपने यहाँ के लिए चले गए। पीपल आर पीसफुल, दे में आर्ग्यू, दे में टॉक, वो हमारी ड्यूटी है उनको सेटिस्फाई करना। माननीय प्रधानमंत्री की जो स्पीच थी उससे बहुत
एक तरह से कूलिंग इफेक्ट हुआ है। और हम लोग भी, सारा प्रशासन लगा हुआ है, हमारे चारों एडवाइज़र लगे हैं, डोभाल साहब हैं, सब लोगों से हम आउटरीच कर रहे हैं। और यही नहीं कर रहे हैं, सब ज़िलों में कर रहे हैं। हमारे जो सरपंच चुने गए हैं वो लोगों में जा रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी नॉर्मल सी रेस्टोर होगी। जहाँ तक ईद का ताल्लुक है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा है, तो ईद को हम बहुत बढ़िया तरीके, ईद से पहले थोड़ा छूट देंगे, ईद के दिन छूट देंगे, और ईद को बहुत अच्छे तरीके से मनाएंगे। और मैं आपके माध्यम से पूरे कश्मीर के ईद मनाने वाले अवाम को ईद की मुबारकबाद देता हूँ।